प्यारे बच्चों, ये आपका मैथ का रियल पेपर है। अब अपने आंसर मिला लीजिए कि आपके मैथ में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन था वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन था बहुपद 2-y² - y3 + 2y की घात 8 घात है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है दोस्तों? 8 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद PV बराबर 2x + 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका शून्य क्या होगा? इसका शून्य होगा दोस्तों -5/2, क्योंकि देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 2x + 5 = 0। 5 का इधर पक्षांतर करते हैं तो ये -5 हो जाएगा, और 2 का इधर भाग देंगे तो x बराबर क्या आएगा? -5/2। इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन है न्यून कोण कहलाता है। तो 90 डिग्री से कम का कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्ष एक्स अक्ष पर स्थित है? तो एक्स अक्ष पर स्थित कौन सा है? 0,2 या 2,3 या 2,0 या 0,0। देखिए ये 0,0 तो होता है आपका मूल बिंदु के लिए। अब इसने पूछा है निम्न में से एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा है। तो देखिए एक्स अक्ष पे हमेशा बाई क्या होता है? 0 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2,0। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिंदु P x,8 की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है? जब एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो बाई अक्ष बताना होता है। तो इसमें क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? 8 है इसकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 70 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है? तो पूरक कोण होता है दोस्तों, पूरक कोणों का योग होता है 90। तो 70 तो ये है, इसके लिए 90 बनाने के लिए कितनी ज़रूरत है? 20 की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि घन की भुजा 9 सेंटीमीटर है तो इस घन का आयतन क्या होगा? तो 9, इसके लिए क्या करते हैं, घन के लिए करते हैं 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है? तो 9 × 9 करते हैं तो 81 का हो जाता है, और 9 का गुणा फिर 9 से करते हैं तो कितना होगा? बताइए, 9 का गुणा 9 से करते हैं, 9 का क्यूब कितना होता है? तो इसके लिए हो जाएगा आपका 729। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके आ जाते हैं सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। आपको सत्य असत्य बताना था इसमें। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये सत्य असत्य है? बिल्कुल असत्य है, ये सत्य नहीं है। क्यों? देखिए, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा, एक बिंदु से तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होंगी, ये बिल्कुल सत्य कथन है। इसका क्या होगा? सत्य कथन है। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल। एक रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये भी सत्य है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, रिक्त स्थानों को भरिए। तो आपके अब रिक्त स्थान आ गए, इनको रिक्त स्थानों को भरना है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खाली जगह होता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है। क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है। राइट आंसर होगा इसका वृत्त का व्यास। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म खाली जगह होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म खाली जगह होता है। बताइए इसका क्या होगा? देखिए, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक वृत्त है, इसमें क्या है? एक चतुर्भुज हो गया, ये चतुर्भुज हो गया। इसके सम्मुख कोणों का युग्म खाली जगह होता है। क्या होता है बताइए? थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, मुझे इसका आंसर सटीक नहीं पता है, तो इसका थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा इसका आंसर क्या है। तो 9 सही 1/2 का मान कितना होगा? तो ये 9.5 डिग्री है, इसका मान कितना हो गया? तो 9 सही दोस्तों 1/2 है, तो इसका मान हो गया 9 दूनी 18 और 1 19। इसका कितना हो गया? 19/2। इसका क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 एक खाली जगह संख्या है। तो √2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे देखिए, दो परिमेय संख्याओं के मध्य खाली जगह परिमेय संख्याएं होती हैं, तो कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। कितनी होती हैं? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इस जिस स्पी स्टूडेंट का ये पेपर है, इसने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत किए हुए हैं अपने। वृत्तखंड एक चाप तथा खाली जगह के
बीच का भाग होता है। वृत्तखंड किसका होता है? एक केंद्र के भाग का होता है। बिल्कुल इसमें केंद्र सही है। 64 सही 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 64 सही, 64 किसका वर्ग होता है? बताइए। 4 का क्यूब होता है 64। एक सेकंड। देखिए बच्चों, अब इसमें हमको क्या है, 64 के पहले खंड करने हैं। तो 64 के खंड करने पे हमें प्राप्त होता है 2 की घात 6। 2 की घात 6 कितना हो जाता है? 64 का हो जाता है। इसमें करते हैं 1/2, तो इसको काटते हैं तो 3 बार कट जाता है। 2 की घात 3 का मतलब कितना हो गया? 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 64 का वर्ग खंड कैसे करते हैं? जैसे 64 है, इसके करते हैं 2। 2 से ये कितनी बार कटेगा? 32 बार। फिर 2 से काटते हैं कितनी बार? 16 बार। फिर 2 से काटते हैं 8 बार। फिर 2 से काटेंगे 4 बार। फिर 2 से काटेंगे कितनी बार? 2 बार। फिर 2 से काटेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो 2 की घात 6 में ये 64 टूट जाता है और इसको फिर घात से घात कट जाती है तो 2 की घात 3 प्राप्त होता है। 2 की घात 3 का राइट आंसर कितना होगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। b⁴ प्लस b⁴ 3 - 2b² प्लस b+1 को b-1 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? तो देखिए b-1 बराबर रखते हैं 0, तो b बराबर प्राप्त होता है 1। तो b के स्थान पर कितना रखना है आपको? 1। तो 1 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे हो गया, -2 हो गया, +1 हो गया, +1 हो गया। तो ये 2 से तो 2 कट गया। इसका शेषफल कितना प्राप्त होगा मित्रों? इसका शेषफल हमें 2 प्राप्त होगा। इसका शेषफल कितना प्राप्त होगा? इसका शेषफल 2 प्राप्त होगा। इसका शेषफल 2 प्राप्त होगा। b + y का होल स्क्वायर, तो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो b² + y² + 2by, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 - 3, 4 के भुज और कोटि का बताइए। तो देखिए इसमें -3 होता हो गया आपका भुज और 4 क्या हो गया? आपकी कोटि हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। RHS सर्वांग समता नियम लिखिए। तो ये सभी पे पता होगा। इसमें क्या है? एक भुजा, एक समकोण और एक कोण बराबर होते हैं तो कौन सा नियम लग जाता है? RHS सर्वसमता का नियम लग जाता है। चतुर्भुज ABCD में b और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कितने होते हैं? सम्मुख कोण का मान कितना होता है? बराबर होता है। तो ये y का मान कितना हो जाएगा? 70। और जो ये अंत्यकोण होते हैं इनका मान कितना होता है? 180 होता है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? जब ये 70 है तो 180 में से हम किसको बताना है? 70, तो कितना आ जाएगा? 110। ये b का मान तो आ जाएगा 110 और y का मान आ जाएगा 70। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि b बराबर 2, y बराबर 2 तो by + 3y बराबर k, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमें मान रखना है। b की जगह 2 रखेंगे तो 2 × 2 करते हैं तो 4 प्राप्त हो जाता है, प्लस 3 के स्थान पे भी हमें 2 रखना है तो ये हमें क्या होगा? k का मान प्राप्त हो जाएगा। 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 बराबर k, यानी k का मान कितना आ गया? 10। तो k का मान कितना आ गया मेरे मित्रों? 10। जिसने 10 करा है उसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रमेय है सीधी सीधी। इसे क्या है? ये आपकी प्रमेय है। तो ये थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसका आधा हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका। ABCD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 90 है, एक कोण बराबर AB बराबर AC है, B और C ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आप आसानी से उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब दो कोण बराबर हैं तो देखिए एक कोण तो आपका हो गया समकोण, तो बचे 2 कोण, तो उन दोनों कोणों का मान भी कितना होगा? बराबर होगा। तो ये 90 हो गया तो वे दोनों कोण कितने हो जाएंगे? 45 डिग्री के हो जाएंगे। आपकी b भी 45 का होगा, c भी आपका 45 डिग्री का होगा। तो निम्न में b² का गुणांक लिखिए। तो देखिए इसमें b² का गुणांक कितना है? इसमें b² का गुणांक है 1 और इसमें b² का गुणांक कितना है? -1। जिसने 1 और -1 किया उसका राइट आंसर है। अब आपके आगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 1/2 + √3 का परमीकरण कीजिए। तो परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं? हर का चिन्ह चेंज करके क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। जैसे देखिए ये संख्या है, इसमें हम 2 - √3 अपॉन 2 - √3 इसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। गुणा करने पे क्या आता है? 2 - √3 ये तो ऐसे ही प्राप्त होता है और इसका क्या हो जाता है? a + b और a - b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग जाता है। तो ये तो हो गया 4 - 3। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2 - के √3 अपॉन बटे में 1 बचता है, उसका कोई मान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 - के √3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
2b² प्लस 7b प्लस 3 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका आसानी से आप गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका मैं सेकंड पार्ट में इस बिल्कुल सभी करा दूंगा क्वेश्चन आपके, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं तो स्क्रीन पे हो नहीं सकते, तो मैं इसको आपके सेकंड पार्ट में ज़रूर कराऊंगा, 100% कराऊंगा। मुझे कमेंट करके बताना है कि सेकंड पार्ट मैं आपको वीडियो में बना के दिखाऊंगा। सेकंड पार्ट ये सारे क्वेश्चन हैं जो सेकंड पार्ट में आपको सेकंड पार्ट में ज़रूर सॉल्व कराऊंगा जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच।